एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर सिम्हा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सिम्हा हमेशा ध्यान रखता था कि जंगल में सभी जानवर सुरक्षित और खुश रहें। एक दिन जंगल में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। बंदर मणि ने शिकायत की कि लोमड़ी फुर्ती ने उसकी फसल चुरा ली है। मणि की फसल में बहुत मेहनत लगी थी और उसने इसे बेचकर अपने परिवार की देखभाल करने की योजना बनाई थी। मणि शेर सिम्हा के पास गया और उसे पूरी घटना बताई। सिम्हा ने तुरंत जंगल की सभा बुला ली। सभी जानवर राजा के न्याय को देखने के लिए एकत्र हो गए। सिम्हा ने मणि से कहा कि वह पूरी घटना को विस्तार से बताए। मणि ने कहा, महाराज, मैंने अपने बगीचे में बहुत मेहनत से केले उगाए थे। कल रात जब मैं सोया तो किसी ने मेरे बगीचे से सारे केले चुरा लिए। मैंने जब सुबह देखा तो लोमड़ी फुर्ती के पैरों के निशान बगीचे में थे। सिम्हा ने फुर्ती को अपने सामने बुलाया और उससे पूछा, फुर्ती, क्या तुमने मणि के बगीचे से केले चुराए? फुर्ती ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने कोई केले नहीं चुराए। मैं तो रात में अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसकी देखभाल में व्यस्त थी। सिम्हा ने दोनों पक्षों की बात सुनकर कहा, सच का पता लगाने के लिए हमें सबूत चाहिए। हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। सिम्हा ने अपने सबसे विश्वासपात्र हिरण चीकू को जांच का काम सौंपा। चीकू ने जांच शुरू की और मणि के बगीचे का निरीक्षण किया। उसने बगीचे में फुर्ती के पैरों के निशान देखे, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ पैरों के निशान ही सबूत नहीं हो सकते। चीकू ने अपने दोस्तों तोते मीना और उल्लू बुद्धि की मदद ली। मीना ने सभी जानवरों से पूछताछ की, जबकि बुद्धि ने आसपास के क्षेत्रों की जांच की। जांच के दौरान मीना को पता चला कि पिछले रात मणि का बगीचा जंगली सुअरों के झुंड ने उजाड़ दिया था। मीना और बुद्धि ने यह जानकारी चीकू को दी। चीकू ने सुअरों के झुंड का पीछा किया और पाया कि वे जंगल के दूसरी तरफ रह रहे थे। उसने देखा कि सुअर अभी भी मणि के केले खा रहे थे। चीकू ने सुअरों के सरदार से बात की और सच्चाई जानने के बाद उसने सुअरों को मणि से माफी मांगने के लिए तैयार किया। सुअरों के सरदार ने कहा, हम नहीं जानते थे कि ये केले किसी के हैं। हमें माफ कर दो, हम इसे वापस कर देंगे। अगले दिन चीकू सुअरों को लेकर राजा सिम्हा के पास पहुंचा। सुअरों ने मणि से माफी मांगी और उसकी फसल को वापस करने का वादा किया। सिम्हा ने सुअरों को चेतावनी दी कि भविष्य में वे ऐसा कोई भी काम न करें जिससे किसी और को नुकसान हो। सिम्हा ने फुर्ती से भी माफी मांगी और कहा, फुर्ती, तुम्हारे खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे। हमें खुशी है कि सच का पता चल गया। फुर्ती ने भी सबको धन्यवाद कहा और कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाना चाहिए। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। उन्होंने समझा कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। किसी पर भी बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस प्रकार शेर सिम्हा ने एक बार फिर से जंगल में न्याय की स्थापना की और सभी जानवरों को साथ मिलकर रहने की प्रेरणा दी। आप लोग अगर अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।